वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा MySQL कॉल स्टेटमेंट के बारे में। कॉल स्टेटमेंट का उपयोग किसी भी प्रोसीजर को कॉल करने या एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है और केवल प्रोसीजर ही इससे एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले एक सिंपल प्रोसीजर एक हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ ले लेता हूँ ये वाला। अब आप इसमें देख रहे होंगे मैंने प्रोसीजर बनाया है और इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं लिया है, सिंपल एक टेबल का डेटा मैं इसमें दिखा रहा हूँ और इसे मैं यहीं से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं माय प्रो जो सबसे नीचे आएगा इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए एग्जीक्यूट हुआ। तो कॉल फंक्शन में आपने क्या लिखा, केवल माय प्रोसीजर लिखा, केवल ओपन क्लोज करना है फंक्शन को, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ है। तो आपको कॉल लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखना है। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि यदि इन पैरामीटर कैसे हो तो कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर बढ़ा लेते हैं। पैरामीटर हम इन रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं आई और मैं इसकी लेन दे देता हूँ 2, जो भी मुझे देना है। और मैं क्या करता हूँ, जितना भी आई दें उतने की हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। हमने लिखा लिमिट और यहाँ पे लिख दिया आई। तो आप जो भी आई पास करोगे उतने ही डेटा इसमें से पास होंगे। ये एक तरह से इन पैरामीटर हो गया। हमने इसे एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ से आप देखेंगे, देखिए इसने पैरामीटर पूछा आप कितने रिकॉर्ड चाहते हैं। मैंने बोला मैं केवल 2 रिकॉर्ड देना चाहता हूँ। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए केवल 2 रिकॉर्ड आए। ये तो हो गया इसका रिज़ल्ट। अब बात करते हैं कि इसे कॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सेट में एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू को 2 सेट किया, फिर कॉल किया प्रोसीजर और उसमें यह वाला जो वेरिएबल हमने p बनाया था p0 को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये डायरेक्टली इसने ही कॉल किया। आप इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो जब आपने इन पैरामीटर दिया तो आपको यहाँ क्या करना होगा, पहले वेरिएबल में वैल्यू देना होगी और उस वैल्यू को यहाँ पर सेट करना होगी। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते 2 स्टेप में, तो आप सीधे यहाँ से क्या करेंगे, SQL में सब हटा दीजिए और आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं। मैं 2 नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सीधे यहाँ पे 3 दे दूँ। 3 दे दूँ। अब ये भी लिखना इतना आवश्यक नहीं होता है, आप इसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, वही उसी एग्जीक्यूट कर देगा और हमें 3 रो रिकॉर्ड इसने यहाँ पर ला के दिखा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, फिर प्रोसीजर में चलते हैं। हमारे प्रोसीजर नहीं हमारा था माय प्रो से ना, इसमें चलते हैं। अब हमने इन पैरामीटर देखा, अब हम इसी पैरामीटर को आउट बना देते हैं। मैंने आउट बना दिया। तो अब ये आउट पैरामीटर क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू लेने का काम करेगा। तो आप रिटर्न वैल्यू इससे क्या चाहते हैं, तो आप जो भी चाहते हो इस वैल्यू को जो भी लेना चाहते हो उस तरह से ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो इसका काउंट देखना है। मैंने देखा काउंट और मैं कोई लिमिट नहीं देना चाहता। और मैं इसे जब रिटर्न देखोगे तो आपको क्या लिखना है, इनटू, और इनटू के बाद आप यहाँ पर आई लिख दोगे। तो वैल्यू क्या होगी, इस आई वेरिएबल में चली जाएगी। पैरामीटर आउट टाइप का है तो इसकी काउंटिंग होगी और काउंटिंग होके आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मैंने ये इसे सेव किया, क्या मैंने गलत लिखा है, सिलेक्ट काउंट स्टार लिखना होगा। ठीक है, हमने इतना किया, ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखिए काउंट क्या है, 5। वो जो टेबल थी उसमें रिकॉर्ड कितने हैं, 5, तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न हो गया 5। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम था, लेकिन यहाँ पर अब आपको वेरिएबल लिखना होगा और वेरिएबल की वैल्यू को एज ए सिलेक्ट से आपको उसे प्रिंट करानी होगी, क्योंकि यह तो एकदम से प्रिंट कर नहीं पाएगा। या फिर आप आउट यूज़ मत करो और उसे ऐसा ओपन ही रहने दो। तो ये विदाउट ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना वेरिएबल p0, और ये नहीं लिखना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट किया, यहाँ पे से आउट पैरामीटर भी हटा दीजिए और यहाँ से इसे ऐसा खाली छोड़ दीजिए। तो अब क्या करेगा, ये काउंट से जो वैल्यू निकलेगी इसे डायरेक्टली ही प्रिंट कर देगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। यह मैंने किया, अब डायरेक्टली ही प्रिंट कर दिया, केवल प्रोस को कॉल किया। तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो, वेरिएबल में लेना हो तो आप उस तरह से आउट पैरामीटर बना के कर लीजिए। इस तरह से करना हो तो आप ऐसे कर लीजिए। एक और तरीका होता है इसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि जो पैरामीटर बना रहे हैं वो इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। कोई पैरामीटर बना लिया, अब मैंने उसे आई ले लिया। अब मैं इसे दोनों तरह से उपयोग कर सकता हूँ। मतलब ये वैल्यू देगा भी और उस वैल्यू को आप प्रिंट करा लें या उसमें कुछ प्लस करा दें और वापस से उस वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि मैं जो वैल्यू आपने दी उसे यहाँ पर प्रिंट करा दी, पहला काम तो मैं ये कर सकता हूँ। या उसमें कुछ प्लस करा के प्रिंट करा दो, जो भी वैल्यू है उसमें +2 करा के प्रिंट करा दी और इनटू में हम उसे आई को रिटर्न कर देते हैं। तो ये क्या होगा, आप जैसे जैसे चलाएंगे तो हर बार उसकी वैल्यू में क्या करेगा, 2 जोड़ देगा।
यही हुआ, जो वैल्यू आप पहले पास करेंगे उसमें ये 2 जोड़ देगा और उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया, इसने पूछा क्या वैल्यू दे रहे हो, मैंने दिया 5 ही है और 2 को जोड़ देगा, तो देखिए ये 7 आ गई। इसे और अच्छे से समझना हो तो इसका जो भी कोड है इसको कॉपी करो, हम अपनी खुद की एसक्यूएल लिख लेते हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 दे दी, फिर हमने प्रोसीजर को कॉल किया और ये प्रोसीजर को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोसीजर को 2-3 बार कॉल कर देता हूँ। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 दी, एक बार कॉल किया, फिर दूसरी बार कॉल किया, फिर तीसरी बार कॉल किया। अब बताइए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। हमने एक ही पैरामीटर का उपयोग किया था, हर बार इसमें क्या करेगा 2 जुड़ता जाएगा, तो इसका रिटर्न क्या आना चाहिए 11। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे 5 आया, यहाँ पर फिर कॉल हुआ, फिर कॉल हुआ, फिर कॉल हुआ और यहाँ पर ये रिटर्न आ गया 11। तो इस तरह से आप प्रोसीजर के कॉल फंक्शन से प्रोसीजर को इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर, इन आउट पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर सब तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। आशा है मुझे आपको MySQL कॉल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।